चलो भाई शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। इधर देखो, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1। ये दिया हुआ 7.1 का पहला क्वेश्चन है ये। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर दिए हुए हैं इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो यानी आपको क्या दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट पार्ट आपको पी दे रखा है कितना 2,3 और क्यू दे रखा आपके पास कितना है 4,1, ये दिया हुआ है। तो इस पेयर में आपको x1 की वैल्यू कितनी, देखो x1 की वैल्यू है 2। हिमांशु इधर देख भाई, x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी 3 कहाँ है x2 ये है यहाँ, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 1। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है पी क्यू, बराबर फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू कितनी बताओ जरा 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 इसका होल स्क्वायर। तो यहां से ये आया आपके पास 4 में से 2 के कितने बचते हैं 2 का स्क्वायर प्लस हमें ये भी पता है 2 दूनी 4 और प्लस ही होगा क्योंकि -2 इंटू -2 +4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 4 कितने हो गए यहां से 8, तो यहां हो गया बराबर अंडर रूट 8। ठीक है, अंडर रूट 8 के टुकड़े रूट से बाहर निकालना मुझे, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो पेयर ये एक बन गया, तो एक तो रह गया बाहर, बाहर आ गया और एक रह गया अंदर, तो 2√2 यूनिट। तो जो पी क्यू की जो आई आपके पास डिस्टेंस आई पी क्यू बराबर कितना आ गया, ये आ गया पास 2√2 यूनिट। समझ आई क्या बात, फटाफट समझ आ गई। तो 2 आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, हो गए भाई ट्राई। चलो एक बार अपने चेक कर लेना, मैं करवाता हूँ। अब सुनो कोई बात नहीं, कर ले आराम से। देखो हमें क्या चेंज करना है, बस इसके चेंज करने हैं और बाकी सारे सेम ही रहेगा मामला। हाँ दूसरा पार्ट इसका देखो, अब ये सेकंड पार्ट है इसका, इसमें क्या दे रखा पी की वैल्यू -5 दे रखी, -7 दे रखी, क्यू की वैल्यू कितनी है -1, 3। अब x1 की वैल्यू कितनी भाई इसमें 5, इधर समझ लो पहले बाद में उतारियो, बाद में नोट करियो। x1 की वैल्यू कितनी -5, x2 की वैल्यू कितनी -1, y1 की वैल्यू कितनी 7, y2 की वैल्यू कितनी 3। तो अब इसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें वैल्यू रख लो, कितना हो गया यहां से भाई x2 की वैल्यू कितनी होगी -1 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी -5, जरा ध्यान रखो -5 ऐसे। तो जब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे ये प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख दूंगा कितना +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी 3, y1 की वैल्यू कितनी है 7 इसका होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आया देखो 5 में से एक गया कितने बचे 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 7 में 3 गए 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 चौक 16 और प्लस के 16, तो कितना होगा टोटल 32। अब 32 के फैक्टर कर लो, 32 के फैक्टर करेंगे कितना होगा 2, 16 दूनी 32 और ये 4 गुना 4 चौक हो जाएगा, तो ये तो निकल गया बाहर। तो यानी होगा पी क्यू बराबर अंडर रूट ऑफ कितना 4 तो निकल गया बाहर, अंडर रूट में आ गया 2 यूनिट। ये आ गया इसका आंसर। क्या सही करा आपने, देखो जरा चेक करो, वेरी गुड। चलो अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। तो भाई थर्ड पार्ट में भी सेम करना है यही काम। ठीक है भाई, देखो थर्ड पार्ट में आपको ये चेंज कर दो और x और y चेंज कर दो। तो देखो थर्ड पार्ट है इसका, p की वैल्यू कितनी रखी a, b। ठीक है भाई, और ये कितनी है -a, -b। ठीक है, तो ये आ गया a, x1 की वैल्यू होगी a, x2 की वैल्यू कितनी होगी -a, y1 की वैल्यू कितनी होगी b और y2 कितनी होगी -b।
ठीक है, तो ये रख दो आपके पास इसमें वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है -a, और फिर ये वैल्यू कितनी a, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 वैल्यू कितनी -b, और माइनस कितना हो गया b, a कहां से आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहां से कितना हो गया अंडर रूट ऑफ माइनस ए कितना हो गया -a, कितना 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस -b कितना 2b का स्क्वायर। समझ में आई बात। तो यहां से कितना हो गया ये हो गया 4a का स्क्वायर प्लस के 4b का स्क्वायर। समझ आई क्या बात। इसमें से 4 बाहर ले लू कॉमन, तो जब मैं 4 बाहर लूंगा इसमें से, तो देखो यहां ध्यान रख, इधर देखो ध्यान से जरा, 4 यहां कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अब ये 4 है ना, 4 ये जब बाहर जाएगा इससे तो 2 आएगा इसका, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात बताओ समझ में आई क्या। तो ये कहां से, देखो 4 का फैक्टर कितने होते हैं 2, तो 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट में कितना बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट हमने करा दिए, ठीक है भाई। जरा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 7.2। इस सवाल में कि ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, क्या क्या पॉइंट दे रखा है, मैंने कहा कि एक पॉइंट ए बराबर दे रखा है आपके पास 0,0, दूसरा पॉइंट बोल रखा है डी बराबर 36,15। और अगर कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, दो कस्बों के बीच की दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। मान लो एक कस्बा ये है यहाँ ए और एक कस्बा ये है बी यहाँ, तो पहले कस्बे के दे रखे 0,0 और दूसरे कस्बे की जो कोऑर्डिनेट दे रखी है 36,15 है, ये दिया हुआ है। अब ये बताना कि क्या आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्यों भाई, क्या आप इसके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। इसको बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं, वही फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा भाई, ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक बात देखो, इसमें x2 की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहां लिख दूं कि x1 यहां पर आपके पास 0 है और x2 आपके पास कितना है 36, y1 कितना है यहां पर 0 और y2 कितना है भाई 15, ठीक है। इन वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू होगी 36 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आप एक बार बताओ 36 में से 0 घटाऊं तो 36 ही बचेगा या नहीं, और 15 में 0 घटाऊं तो कितना बचेगा 15 ही बचेगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर देख लो कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो 36 का स्क्वायर निकाल लो, 36 तो 36 कितना हो गया 6 36 का 6 3 यहां से लोगे 6 18 19 20 21 और इंटू 6 18 कहां से लगा 1 3 3 और 1 10, तो रहेगा 6 8 1 9 2 1 यानी 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 15 15 225। अब इसमें ऐड कर लो 1296 में आप 225 ऐड करो, 6 और 5 11 का 1 कहां से लगा 1 9 2 11 1 12 का 2 कहां से लगा 1 2 2 4 1 5 और 1 15 21, तो आ गया आपके पास अंडर रूट 15 21। तो ये होता है, ये रूट होता है 39 का, ये 39 का। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 39 यूनिट। यानी इसे पूछना क्या है, क्या आप इन दो कस्बों के बीच की दूरी निकाल सकते हो। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हो, जो भी निकाल दी कितनी है 39 यूनिट। समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है तक, सबकी समझ आ गया। चलिए नोट करो जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, सेकंड। देखो जरा शांत हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,3 2,3 एंड -2, -11 इज कॉलोनियर। देखो यहाँ ये कह रखा कि पॉइंट ए आपके पास है 1,5, पॉइंट बी आपके पास दिया हुआ है 2,3 और पॉइंट सी दिया हुआ है आपके पास -2, -11। ये 3 पॉइंट दिए और ये बोल दे कि कॉलोनियर है। देखो कॉलोनियर कब होंगे, संरेख, हिंदी बोलते संरेख। इसका मतलब ये कि जब कोई ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो, ए
बी और ये सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो इनको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है, तो ये चेक करना कि कॉलिनियर है या नहीं है। तो हमें क्या बेसिकली क्या दिखाना कि जो ए बी है ना, ए बी प्लस बी सी क्या बराबर ए सी के होगा, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लूंगा, फिर मैं बी सी के बीच की डिस्टेंस निकाल लूंगा, उन दोनों को जोड़ दूंगा और फिर ये चेक करूंगा कि क्या ए सी के बीच की डिस्टेंस बराबर आ रही है या नहीं। ठीक है, तो देखो पहले क्या काम करना है मुझे, पहले x1 x2 ले लू। x1 कितना आया यहाँ से 1, x2 कितना आ गया 2, x3 कितना आ गया -2। ठीक है, फिर y1 कितना आ गया 5, y2 कितना है 3 और y3 -11। तो आपको क्या करना है, पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो ए बी बराबर आपके पास हो गया अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 कितना है देखो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस के 5 का स्क्वायर। तो यहां से कितना हो जाएगा ये भाई, अंडर रूट ऑफ 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गए -2 का स्क्वायर। समझ आ गई बात। तो यहां से आपके पास हो गया अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो अंडर कितना है आपके पास अंडर रूट 5। तो ए बी कितना आ गया अंडर रूट 5 यूनिट। अब आपको क्या चेक करना, आपको ये चेक करना है बीसी के बीच की डिस्टेंस। तो बीसी की चेक कर लो, देखो बीसी बराबर अंडर रूट ऑफ, एक बार देखो बी और सी, अब ये वाले पॉइंट लेने हैं आपको बी सी वाले, यानी x3 में से x2 घटाएंगे तो यानी -2 लिख दो, चलो x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो एक बार देखो x3 की वैल्यू कितनी भाई आपके पास -2 और माइनस x2 की वैल्यू कितनी 2, इसका स्क्वायर प्लस y3 कितना भाई -11 और माइनस y1 कितना है y1 कितना 5, नहीं y1 नहीं y2 लेना है, y2 कितना 3, ये आपके पास हो गया ये। अब यहां पर आ गया अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 2 2 माइनस के 4 का स्क्वायर और प्लस 11 और 3 कितने हो गए 14 का स्क्वायर माइनस के। ठीक है भाई, अब इन दोनों का स्क्वायर खोल लो जरा, कितना हो गया 4 चौक 16 प्लस 14 का होगा कितना 14 का स्क्वायर 196 है पक्का। अच्छा, और 30 का कितना होता है बताइए जरा 169 और 14 का 196, वेरी गुड। तो ये होगा कितना 196। तो कितना होगा इसको जोड़ लो, 6 और 6 12 का 2 का अंश लगा 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 का अंश लगा 1 और 1 ये 212। अब 212 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, अब रहने दो उसको, ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर के लिए। अब आपको क्या चेक करना है, एसी निकाल लो। एसी कितना हो गया x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x3 की वैल्यू कितनी है -2 और x1 कितनी 1, तो कितना हो गया ये y3 कितना हो गया -11 और माइनस y1 कितना 5 का स्क्वायर। तो यहां पर आया आपके पास 2 और 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 यानी 16 हो गया -16 का स्क्वायर। तो कितना होगा यहाँ से हो गया आपके पास 3 3 9 प्लस 16 16 256। ठीक है, तो यहां से कितना 16 9 6 15 का 5 का आंसर लगा 1 6 265। समझ आई क्या बात। तो एक बार बताओ आप, तो ए बी जो है ए बी प्लस के बी सी बराबर ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी अंडर रूट 5 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 212 और बराबर जो आ रहा है अंडर रूट 265। क्या ऐसे जोड़ के इसमें आ सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये क्या है, ये पॉइंट आपस में क्या है कॉलिनियर नहीं है। समझ आई बात, चलो नोट करो। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4,
अब शांत हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है चेक वेदर, सुनो क्वेश्चन नंबर 4 चेक वेदर, जो पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट दिया आपके पास ए बराबर कह देता हूं मैं इसको 5, -2, बी बराबर आपके पास दिया हुआ है 6, 4, सी बराबर दिया हुआ है 7, -2 आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी कह रहा है कि क्या ये दो दिए हुए जो पॉइंट है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में बराबर हो, कोई भी दो साइड, ठीक है, मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए वो 5, -2 दिए हुए, बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट 6, 4 दिए हुए, सी के जो है 7, -2 ये दिया हुआ है। अब इनको चेक कर लेंगे कि क्या कौन सी साइड इनकी बराबर होगी। दो साइड बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। अब देखो पहले मैं इसको चेक करता हूं ए बी, जरा आप ए बी चेक करो भाई, ए बी चेक कर रहा हूं तो x2 - x1 यानी 6 - 5, समझ आ रही क्या बात, का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के और माइनस के साथ में 2 है और फिर पूरे का स्क्वायर है, तो यानी मैं लिख सकता हूं 6 में से 5 गए तो 1 का स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस के कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया यहां से √1 का स्क्वायर और प्लस के 4 2 6 का स्क्वायर, यानी टोटल कितना हो गया आपके पास 1 + 36 यानी बराबर आ गया कितना √37 यूनिट। ए बी तो आ गया इतना, ए बी कितना आ गया √37, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या चेक करोगे, आप इसके बाद बीसी चेक करो, तो बीसी चेक कर लेते हैं, तो बीसी बराबर x2 7 - के 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 और माइनस के 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहां से भाई 1 का स्क्वायर और प्लस के 4 2 -6 का स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 36 और 1 कितना हो गया 37 यूनिट, यानी बीसी भी कितने आ गया आपके पास 37 यूनिट आ गया, तो यानी ये कितना हो गया 37। अब देखो तीसरी भी चेक कर लो एक बार, तो तीसरी भी चेक कर लेते हैं, यानी एसी, एसी बराबर कितना आ गया √x2 - x1 7 में से 5 का स्क्वायर फिर प्लस -2 और -2 +2 हो जाएगा, तो भाई -2 ये है x2 - x1, तो माइनस पहले से आता है एक माइनस और तो प्लस हो गया, क्या से कितना हो गया एसी बराबर आपके पास आ गया 7 में से 5 के 2 और 2 का स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया 4 √4, तो 4 का कितना हो गया 2। तो एक बार बताओ कि एक साइड तो आ रही इसकी कितनी, मतलब दो साइड तो आ रही है √37 और एक आ रही कितनी 2, ठीक है, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस, ठीक है, द गिवन पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ आ गई बात, चलो अच्छी बात है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो केस स्टडी में आते हैं, ठीक है। अब जरा इसको समझो जरा ध्यान से, आसान है क्वेश्चन, भारी नहीं है। ये कह रहा भाई आपके पास ना इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड, चार क्लासरूम में 4 फ्रेंड है और में बैठी हुई है एबीसी सीट पर, ABCD, फिगर 7.1। देखो ये कह रहा है कि भाई आपके पास ना 4 फ्रेंड है, एक बैठी हुई है आपके पास, इसको पहले मैं नंबर दे लू कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैं 10 नंबर दे लिया, ऊपर में मैं 10 तक ही दे लेता हूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो यहीं तक दे देते हैं, कोई बात नहीं। अब ये कह रहा है कि भाई आपके पास ना 4 फ्रेंड है, 4 फ्रेंड है, पहली ABCD, ABCD यानी एक तो बैठी हुई है यहां ए, दूसरी कहां है, दूसरी आपके पास है यहां बी, तीसरी कहां है, तीसरी है, तीसरी यहां पर बैठी हुई है
सी और डी कहाँ है? अच्छा ए हो गया, ये डी है यहाँ, ये डी वाली है यहाँ, और ये सी वाली है, और बी वाली कहाँ है? बी वाली आपके पास है यहाँ, ये बैठी बी वाली। देखो चार फ्रेंड इस तरीके से बैठी हुई है। देखो भाई क्वेश्चन 4 ये कहता है आपके पास, ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 ये कहा कि भाई इन अ क्लासरूम, किसी क्लासरूम में चार फ्रेंड है, चार फ्रेंड ए बी सी डी वे बैठी हुई है, चार फ्रेंड बैठी हुई है। फिगर आपको दिया हुआ है, मैंने बना भी दिया। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्या कर रही है? क्लास में घूम रही है। अब ये कह रही है कि कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा ये कहती है, चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक स्क्वायर है? तो चमेली इस बात को नहीं मानती। तो अब ये कह रहे हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो और ये बताओ कि कौन इसमें से सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, चलो अब आते हैं जरा यहाँ, पहले इसके पॉइंट देख लो। अच्छा ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट ये यहाँ 3 और 4, भाई एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे कितना है? 4। तो जो ए के पॉइंट होंगे कितने होंगे? 3,4। डी वाले पर आते हैं, डी वाला ये यहाँ और इधर से 1, तो यानी कितना हो गया यहाँ से 6,1। समझ आई बात? फिर उसके बाद सी पर आते हैं, सी पॉइंट जो आपके पास एक तो 9 है और एक इधर से कितना है 4 है, तो यानी 9,4। और बी पॉइंट क्या है? ये यहाँ पे देखो नीचे 6 पे जा रही है और ऊपर कितने पे जा रही है? 1 पे, कहा 7 पे जाएगी, 7 पे जा रही है। तो ये हो गया कितना 6,7। आपको चारों पॉइंट मिल गए। ठीक है भाई, तो जरा चारों पॉइंट मिल गए, अब आपको देख लेते हैं। ए पॉइंट क्या है मैं यहां लिख लेता हूं, ए पॉइंट की वैल्यू कितनी है जरा बताओ। ये आपके पास 3,4। बी पॉइंट की वैल्यू कितनी है? बी पॉइंट की वैल्यू 6,7। सी पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 9,4। और डी पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 6,1। एक बार चेक कर लेते हैं जरा, ए की वैल्यू कितनी है? 3,4। बी की वैल्यू कितनी है? 6,7। सी की वैल्यू कितनी है? 9,4। और डी की वैल्यू कितनी है? 6,1। बिल्कुल सही वैल्यू हमने लिख ली। अब ये चेक कर, अच्छा सुनो एक बात ध्यान दो, अगर ये स्क्वायर होगा, अगर ये स्क्वायर हो, अगर ये स्क्वायर बन जाए, वैसे तो स्क्वायर बनेगा ही, अगर स्क्वायर बन जाए तो यह साइड इस साइड के बराबर होगी, यह साइड इस साइड के बराबर होगी, यानी स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होगी। तो यानी या डिस्टेंस या डिस्टेंस या डिस्टेंस और या डिस्टेंस क्या आनी चाहिए आपस में, यानी कि सबकी लंबाई, सबकी यूनिट, सबका डिस्टेंस कितना आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, दोनों पहले देख लो बाद में नोट करिए। अब देखो पहले मैं ए बी की डिस्टेंस दे देता हूं, जरा आ जाओ जरा फटाफट यहाँ। ए बी, ए है बी है, तो 6 में से 3 के कितने बचे? 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए 3 का स्क्वायर, तो यहां से कितना होगा टोटल भाई? 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 9 18, तो अंडर रूट 18 हो गया। ठीक है, फिर आते हैं बीसी पर, बीसी पर आ जाओ। 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर, फिर प्लस भाई 4 है, 4 में से माइनस के 7 गए तो माइनस के 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये भी भाई 9 + 9 बराबर कितना आ गया? अंडर रूट 18 यूनिट लिख देते हैं। अब बीसी हो गया, फिर सीडी देख लेते हैं। सीडी बराबर कितना हो गया भाई? सीडी हो गया 6 में से, देखो 6 में से 9 गए माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 गए माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया यहां से 9 + 9 बराबर कितना हो गया? ये भी अंडर रूट 18 यूनिट। अब ए बी सुनो, देखो ए बी आप ए बी निकाल चुके, बी सी निकाल चुके, सी डी निकाल चुके, अब क्या निकालना? डी ए। तो डी ए, सॉरी डी ए निकाल लो। तो डी ए देखो, डी ए 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गए माइनस के 3 का स्क्वायर, तो कितना है आपके पास भाई 9 + 9 बराबर अंडर रूट 18 यूनिट। समझ आ गई बात? तो यानी आपस में चारों साइड आपस में क्या आ गई? बराबर आ गई। तो यानी क्या है? एक स्क्वायर है, क्योंकि साइड आपस में बराबर आ गई तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा डायगोनल भी चेक कर लेते हैं, चलो डायगोनल भी चेक कर लेते हैं। डायगोनल कौन है? बीडी और एसी। ठीक है, अब हम डायगोनल,
चेक डायगोनल। डायगोनल अब देखो सुनो, डायगोनल चेक कर लो। तो डायगोनल क्या है, बीडी। एक बीडी आपके पास डायगोनल है, तो बीडी बराबर कितना हो गया भाई, अंडर रूट ऑफ बी और डी। ये है बी और डी, बी और डी। तो बी और डी देख लेते हैं। 6 में से 6 के कितने बचे, 0 का स्क्वायर प्लस 1 में से 7 गए माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां से कितना है भाई, यानी 6 36, और 36 का कितना आ गया 6 यूनिट। ये आया बीडी। अब आप एसी पर आ जाओ। एसी, एसी वाला कितना होगा, देखो ए और सी, ये रहा। 9 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर। एसी है ये ना भाई, 9 में से 3 गए 6। देखो 9 और 3 ये कितना हो गया, 6 का स्क्वायर, और प्लस के कितना हो गया, यहां से 4 में से 4 गए 0। तो ये कितना 6 36, तो कितना हो गया बराबर 6 यूनिट। ये तो एक ही जीरो लगाओ, स्क्वायर ना लगाओ, जीरो बस का जीरो। तो डायगोनल भी क्या आ गया आपस में बराबर आ गए। तो लिख देंगे हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो कौन सही है बताओ जरा, सही कौन है, किसका जवाब था, चमेली इस बात को नहीं मानती। अभी कौन कह रही थी इस बात को, चंपा। और चमेली पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो चमेली इस बात को नहीं मानती। तो चमेली ना मानो, क्योंकि चमेली को पता ही नहीं है कुछ। तो कौन सही है, चंपा। ठीक है, चंपा क्या है, बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि हमने बता भी दिया देख करके, निकाल करके। ठीक है जी, लो पकड़ लो, एबीसीडी स्क्वायर। यहां लिख देना चंपा, चंपा इज राइट। चंपा राइट है। ठीक है जी, चलो नोट कर लो भाई। दीदी को क्या